गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन के भाग 3 में कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तृत रूप से। वही आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कायिक जनन या वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन भी इसको कहा जाता है। इस टॉपिक में बताया जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा या डेफिनेशन वह प्रजनन जिसमें पौधों के जनन भाग को छोड़कर किसी अन्य दूसरे भाग से एक नए पौधे का डेवलपमेंट किया जाता है या विकास किया जाता है, उसे कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पौधों का कायिक भाग कौन सा होता है, जनन भाग कौन सा होता है। तो जो फ्लावर या फूल होता है, उस फ्लावर के मध्य भाग में 2 भाग पाए जाते हैं। बाहरी भाग जो होता है उसको एंड्रोशियम या नर जनन भाग कहा जाता है, और जबकि जो मध्य में भाग होता है उसको गाइनोशियम या मादा जनन भाग कहा जाता है। तो बच्चों, फ्लावर को यदि हटा दिया जाए पौधे या प्लांट से, उसका जो भाग शेष बचता है उस भाग को ही कायिक भाग या वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। अब वेजिटेटिव जो प्लांट्स के भाग होते हैं, उनसे जो एक नए पौधे का डेवलपमेंट होता है, उसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो ये कायिक प्रजनन की परिभाषा होती है। दूसरा भाग आता है इसका प्रकार या टाइप। तो परिभाषा बच्चों समझ ली ना आपने। पौधों के कायिक भाग से एक नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, ए न्यू प्लांट्स डेवलप बाय वेजिटेटिव पार्ट। मतलब एक न्यू प्लांट जब डेवलप होता है या बनता है, उस किस पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से बनता है, उसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है टाइप्स। तो टाइप्स में सीधे सीधे मुख्य रूप से बताया जाता है कि यह निम्न प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार इसके होते हैं। सीधे सीधे अपन एक लंबी लाइन खींचते हैं तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक कायिक जनन, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो भाग होता है इसको कृत्रिम या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा 2 भाग हुए। पहला भाग हुआ प्राकृतिक या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
और दूसरा जो भाग होता है वह है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या बताएंगे, सबसे पहले प्राकृतिक में क्या बताया जाएगा। प्राकृतिक में बताया जाता है कि इस प्रकार का जनन या वह प्रजनन जिसमें प्रकृति के द्वारा अपने आप एक नए पौधे का निर्माण किसी कायिक भाग से होता है, तब उस प्रकार के प्रजनन को प्राकृतिक कायिक जनन या वर्धी जनन कहा जाता है। ऑन सेल्फ ए न्यू प्लांट आर डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये इसकी क्या होती है डेफिनेशन। तो अब सबसे पहली बात यह है कि प्राकृतिक स्थिति में पौधे से अपने आप एक नए पौधा किसी कायिक भाग से डेवलप होना है, वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होना है। तो सबसे पहले तो ये कि वेजिटेटिव पार्ट के भाग कौन कौन से प्लांट्स में होते हैं ये देखा जाता है। तो इसके लिए अपन इसके टाइप्स भी बता देते हैं कि किन किन के द्वारा ये प्राकृतिक या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्राकृतिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पार्ट के किन किन भागों के द्वारा होता है। तो सबसे पहला रूट्स यानी जड़, दूसरा भाग आता है स्टेम यानी तना, तीसरा भाग जो आता है वह है लीव्स या इसको पत्ती, और इसके अलावा बेटा कोई भाग होती नहीं है। मैंने आपको बोल चुका हूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट हटाना, यानी फ्लावर को आप और हम लोगों ने हटा दिया। तो इसके बाद होता है जो बुल बिल्स या पत्र प्रकलिका, बुल बिल्स या पत्र प्रकलिका। जो प्राकृतिक या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह 4 पौधों के भागों द्वारा होता है। सबसे पहला रूट्स, देन स्टेम, देन लीव्स और बुलबिल्स। कौन कौन से भाग होते हैं, बुलबिल्स। तो सबसे पहले अपन जड़ देखते हैं, मतलब कि जड़ के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है रूट्स के द्वारा, इस रूट्स से कुछ एडवेंटिटियस रूट या अपस्थानिक रूट निकलती हैं। इस रूट्स से वह प्रजनन या जड़ के द्वारा जो होता है उसमें कुछ एडवेंटिटियस या अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये अपस्थानिक जड़ें निकलकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते शकरकंद, या शकरकंद को स्वीट पोटैटो कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल अपन क्या लिख देंगे, शकरकंद। दूसरा एग्जाम्पल डहेलिया, तीसरा एग्जाम्पल आप शतावर लिख सकते हैं, रेडिस इंग्लिश में कहा जाता है आपको, और एस्पेरेगस। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एस्पेरेगस। इनके द्वारा मुख्य रूप से इन पौधों में जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन या रूट्स के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, पहली चीज। दूसरा आता है स्टेम। स्टेम ऐसे कौन कौन से स्टेम है जो नेचुरल कंडीशन में प्राकृतिक रूप में कायिक जनन को संचालित करते हैं, कायिक जनन इनके द्वारा होता है। तो स्टेम जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 3 भाग इसमें बताने पड़ेंगे। एक तो अंडरग्राउंड यानी जमीन के जो अंदर होते हैं, दूसरा रनर यानी जो जमीन की सतह से आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, तीसरा एरियल यानी वायवीय भाग से जब एक प्राकृतिक स्थिति में कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक जनन होता है, उस स्थिति में मुख्य रूप से 3 भाग हुए। तो इसमें एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि अंडरग्राउंड कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं जो कि मुख्य रूप से एक नए पौधे का निर्माण होता है तने के द्वारा। जैसे कि टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर यानी अदरक, पोटैटो यानी आलू। क्या ये 3 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए जो जमीन के अंदर तने के रूप में या स्टेम के रूप में पाए जाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण इनके द्वारा हो जाता है। तो ये
रनर के रूप में आप ले लीजिए, जो जमीन की सतह से खिसक कर चलते हैं, जमीन की सतह से खिसक कर चलते हैं। जैसे आप घास ले लीजिए, ग्रासेस जितनी आएंगी, क्या जितनी भी ग्रासेज आएंगी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। स्ट्रॉबेरी है, कौन सा बेटा, स्ट्रॉबेरी है, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और मिंट यानी पुदीना, मिंट यानी पुदीना भी इस स्टेम में रनर के रूप में आगे खिसक कर एक नए पौधे का निर्माण करते चले जाते हैं। यानी स्टेम से एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी और वो धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएंगी और एक नए पौधे का निर्माण करती हुई चली जाएंगी। तो ये प्राकृतिक स्थिति में हो रहा है, इसमें कहीं किसी प्रकार के मानव का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तीसरा आता है पत्ती, लीव्स, कि इस पत्ती, कुछ पौधों में विशेष प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, कुछ पौधों में विशेष प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा मुख्य रूप से उन पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं। जैसे कि मैं इसमें यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देखें अच्छे ढंग से। ये लीव्स बनाई मैंने आपके समक्ष, और इनके मार्जिन वाले भाग, किनारे वाले भाग से कुछ इस प्रकार से एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं। जब ये लीव्स उस पौधे से अलग होकर जैसे जमीन पर, मिट्टी पर गिर जाता है तो एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये जो नया पौधा होता है, इसमें के अंतर्गत एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं बिग्नोनिया और ब्रायोफाइलम। बिग्नोनिया और ब्रायोफाइलम इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदाहरण ले सकते। विशेष ध्यान रखना कि ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल को आप रट लेना, इसके अंतर्गत लीव्स, ये एक विशिष्ट प्रकार का पौधा है। इस विशिष्ट प्रकार के पौधे की पत्तियों के ऊपर कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं या एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। जब ये एडवेंटिशियस रूट निकली हुई जो पत्ती होती है उस पौधे से अलग होकर मिट्टी पर गिर जाती है, वैसे ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये बेटा हुआ आपका क्या, पत्ती के द्वारा, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन। तीसरा आता है बुलबिल्स। तो आप लोगों ने बेटा अभी तक ये नाम नहीं सुना होगा, बुलबिल्स या पत्र प्रकलिका क्या होती, क्यों, क्योंकि पौधे का कोई भी भाग कायिक प्रवर्धन के, कायिक जनन के या कायिक भाग के रूप में नहीं आता इसका भाग। लेकिन कभी कभार कुछ पौधों के स्पेशल सेल्स समूह बनते हैं स्टेम पर, तने पर। जैसे ये आपके समक्ष मैंने प्रकट किया कि ये इसमें कुछ स्पेशल टाइप की ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल कोशिकाओं का समूह बना, कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाओं का समूह बना, और ये समूह मुख्य रूप से जो होता है बुलबिल्स, बुलबिल्स कहलाता है, या पत्र प्रकलिका कहलाती है, या प्रकलिका के नाम से आप प्रकलिका भी अकेले बोल देंगे तो काम चल जाएगा। तो कोशिकाओं, कुछ पौधों की स्टेम के अगले भाग पर एक विशेष प्रकार का समूह बनता है, उस कोशिकाओं के समूह को बुलबिल्स या पत्र प्रकलिका के नाम से जाना जाता है। ये लिख दिया बेटा, पत्र प्रकलिका। जब ये पत्र प्रकलिका इस भाग से अलग होकर किसी मिट्टी या जमीन वाले भाग पर गिर जाता है तो एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। ये 12th के दृष्टिकोण से ये वाला जो बुलबिल्स वाला भाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बुलबिल्स भाग क्या होता है। तो बुलबिल्स भाग आप क्या बताओगे, किसी पौधे के स्टेम से कोशिकाओं का एक विशिष्ट प्रकार का समूह निकलता है जिसको बुलबिल्स या पत्र प्रकलिका के नाम से जाना जाता है। तो जब ये पत्र प्रकलिका उस पौधे से अलग होकर जमीन पर आ जाता है तो एक नए पौधे का निर्माण मुख्य रूप से कर देता है। एग्जाम्पल में आप इसमें ले सकते हैं ऑक्जेलिस प्लांट्स। कौन सा ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में, ऑक्जेलिस प्लांट्स, एलॉय पौधा, कौन सा पौधा, एलॉय पौधा इसके अंतर्गत आता है, और पाइन एप्पल, और कौन सा, पाइन एप्पल मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। तो ये 4 रूट्स, स्टेम, लीव्स और बुलबिल्स के द्वारा नेचुरल या प्राकृतिक कायिक जनन मुख्य रूप से संचालित होता है। यानी कि प्रकृति में अपने आप इन चारों भागों से एक नए पौधे का निर्माण हुआ
और इसी वजह से इसको आपके नाम कह दिया गया प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना गया। तो पहली बात तो ये हुआ। अब दूसरी चीज आती है कि सीधे सीधे इस प्राकृतिक को अपन हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसकी जगह मैंने जो आपके समझ यहाँ कृत्रिम या आर्टिफिशियल लिखा, कृत्रिम या आर्टिफिशियल लिखा है, तो अब उसको इधर रख लेते हैं पढ़ने के दृष्टिकोण से। कृत्रिम, या इसको कहा जाता है बेटा आर्टिफिशियल। ये अब ये कौन सा कायिक जनन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इन इंटरफियरिंग ऑफ ह्यूमन, इन इंटरफियरिंग ऑफ ह्यूमन या इंटरफियरिंग बाय ह्यूमन ए न्यू प्लांट आर डेवलप बाय वेजिटेटिव पार्ट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब सीधे सीधे क्या बताया गया कि जब मानव के हस्तक्षेप के द्वारा अच्छी किस्म को, अच्छे पौधे को डेवलप करने के लिए एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है किसी अच्छे पौधे के द्वारा, तब उसको कहा जाता है कृत्रिम आर्टिफिशियल। मतलब क्या होता है कि इसमें एक अच्छी वैरायटी का, एक गुड स्पीसीज का, गुड वैरायटीज का पौधा लेते हैं और उस गुड वैरायटीज के द्वारा मानव जब अपनी इच्छा अनुसार पौधों को विकसित करता है, तब उस प्रकार के प्रजनन को आर्टिफिशियल या कृत्रिम कायिक जनन के नाम से जाना जाता है। तो ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम जनन हुआ। मतलब ये है कि सीधे सीधे कि मानव को इच्छा अनुसार पौधा प्राप्त करना है, तो अच्छी किस्म का पौधा ले ले मानव, और उसके कायिक भाग से बहुत सारे जब पौधे विकसित कर लेता है, तब उसी को कह दिया जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कृत्रिम जनन के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों बहुत सारी मेथड है इसमें बहुत सारी मेथड है जिनका मानव उपयोग करके एक अच्छी वैरायटी के पौधों को कई संख्या में प्राप्त कर सकता है, बहुत अधिक संख्या में प्राप्त कर सकता है। तो वो कौन कौन सी जो मेथड है, कौन कौन सी जो विधि है, उन विधि को मैं आपके सामने सबसे पहले लिख रहा हूं और एक एक विधि का आप और हम लोग वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए बेटा बहुत लंबी लाइन। सबसे पहले आएगा आपका दाब लगाना। कौन सा विधि आ गई? दाब लगाना। दूसरी विधि आई बेटा इसमें आपके कर्तन, इंग्लिश में भी अभी बता रहा हूं मैं, कर्तन विधि आती है। तीसरी जो विधि आती है वो गुटी, या इसको हिंदी में कह दिया था वायु दाब लगाना। गुटी या वायु दाब लगाना तीसरा पॉइंट होता है इसका। चौथा पॉइंट जो आता है वह है ग्राफ्टिंग। कौन सा पॉइंट आता है बेटा? ग्राफ्टिंग। इसको अपन बड ग्राफ्टिंग के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जाना जा सकता है? बड ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट आता है इन आर्चिंग। कौन सा पॉइंट बेटा? इन आर्चिंग। फिर आता है, आगे बढ़ते चलिए, चश्मा चढ़ाना। और फिर अगला पॉइंट आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इस प्रकार से कितने भाग हो गए देख लीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये भाग हो गए अपने सामने बेटा। कि फर्स्ट पॉइंट है दाब लगाना। तो दाब लगाने को अंग्रेजी में कहा जाता है लेयरिंग। क्या कह दिया? लेयरिंग। कर्तन को कहा जाता है कटिंग। कर्तन को क्या कह देते? कटिंग। गुटी को तो यही कहा जाएगा
गुटी एक इंग्लिश वर्ड ही है, गुटी लगाना, इसको कह दिया एयर लेयरिंग, वायु दाब को कहते हैं एयर लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग भी आपके सामने जो लिखा गया है वह भी एक इंग्लिश वर्ड ही है, ग्राफ्टिंग। इन आर्चिंग भी इंग्लिश वर्ड है, तो इन आर्चिंग लिख दिया। और चश्मा चढ़ाने को आपके कहा जाता है विप ग्राफ्टिंग। क्या कह दिया बेटा? विप ग्राफ्टिंग। और सूक्ष्म प्रवर्धन को कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये आपके 7 पॉइंट्स हो गए। इन 7 पॉइंट्स के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। इन 7 पॉइंट्स के द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो अपन इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे दाब लगाना। इनकी सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख ले, मतलब कि कैसे क्या होता है। बहुत इंपोर्टेंट है कि दाब लगाना या एयरिंग, दाब लगाना या एयरिंग बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या कहा जाता है दाब लगाना? दाब को आप फिजिक्स में मत ले जाना कि प्रेशर इसको कहा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना कि नहीं आप लिख जाओ वहाँ। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र के, मतलब सर ने बताया था, मतलब वो ऐसा दाब को प्रेशर कह देते हैं। प्रेशर आपको नहीं कहना है। यहाँ दाब का मतलब है कि किसी पौधे की ब्रांच को, शाखा को मिट्टी में दबा देना। किसी पौधे की ये शाखा को, ब्रांच को मिट्टी में दबा देना, तब इस वजह से इसको क्या कहा गया? दाब। क्या कहा गया? दाब। और लेयरिंग, लेयरिंग इंग्लिश वर्ड क्यों कहा गया? उस ब्रांच के ऊपर अपन सॉइल की, मिट्टी की एक लेयर बना देते हैं, सॉइल की या मिट्टी की लेयर बना देते हैं, इस वजह से इसको कह दिया गया दाब लगाना। तो इसमें कैसे? तो वह कायिक प्रजनन जिसमें पौधे की किसी ब्रांच को नीचे झुकाकर मिट्टी से दबा दिया जाए तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। नए पौधे का निर्माण इसमें कैसे होता है कि जैसे किसी ब्रांच को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, तो जिस ब्रांच को दबाया गया उसमें जो पर्व या नोड पाए जाते हैं, यानी कि शाखाओं पर पाई जाने वाली जो गांठें होती हैं, उन गांठों से छोटी छोटी धागे जैसी अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। और उस जैसी एडवेंटिशियस रूट जिस स्थान से निकलती हैं, उस स्थान से ऊपर की साइड में एक नया तना डेवलप होता चला जाता है। तो उस तने वाली शाखा से, मुख्य शाखा से हटाकर रूट्स वाले भाग को किसी अन्यत्र स्थान पर मिट्टी में गाड़ दिया जाए या मिट्टी में लेयर कर दिया जाए तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वही विधि लेयरिंग या दाब लगाना मुख्य रूप से कहलाती है। ये मतलब आपके क्या है? दाब लगाना। अब दाब लगाने में भी कई मेथड आती हैं बेटा। क्या दाब लगाने में भी आपके समझ कई मेथड आ रही है? तो वो देखिए कौन कौन सी मेथड है। ये मैं सीधे सीधे यहाँ हटा दूँ, क्लियर? तो ये देखिए, एक पॉइंट केवल अपने सामने रखूंगा मैं, जिसको अपने को डिटेल में पढ़ना है। सारे पॉइंट डिटेल में पढ़े जाएंगे। क्या? सारे पॉइंट डिटेल में पढ़े जाएंगे। तो देखिए एक एक करके दाब लगाने की कौन कौन सी मेथड होती हैं। एयर लेयरिंग की फर्स्ट जो मेथड आती है माउंड, MOUND, माउंड फर्स्ट। सेकंड जो मेथड आती है टिप। कौन सी? माउंड। और सेकंड कौन सी आई? टिप। और थर्ड जो आती है वो कौन सी आती है? ट्रेंच। तो ये इंग्लिश और हिंदी एक ही वर्ड है। हिंदी और इंग्लिश एक ही वर्ड है। पहले भी मैं आप लोगों से कई बार कह चुका बेटा, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं थोड़ा सा अंग्रेजी के शब्दों को पकड़ने की कोशिश करें। उसका सीधे सीधे कारण है कि आप यदि अंग्रेजी के शब्दों को पकड़ेंगे तो बायोलॉजी में जो भी कंपटीशन होता है तो उन पेपरों में हमेशा इंग्लिश के वर्डों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इस वजह से मेरी भी एक आदत है कि मतलब इंग्लिश के शब्दों का ज़्यादा उपयोग करता हूँ। तो सबसे पहले माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या होता है आप ये देख लीजिए कि इस विधि में मुख्य रूप से एक पौधा लेते हैं, ये गमला ले लीजिए,
गमले में ये मिट्टी भरी हुई है, इसमें ये विशेष ध्यान रखें, ये जो झाड़ी प्रकार के पौधे होते हैं, क्या जो झाड़ियों के पौधे होते हैं, मुलायम पौधे जो होते हैं, जो तना जिनके मुलायम होते हैं, उन पर ही ये मेथड को उपयोग करना है। तो इसमें ये ब्रांच निकल रही है, इन ब्रांच से मैं लीव्स बना देता हूं, ये लीव्स बना दी, ये बना दी। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैं माउंट। इस लेयरिंग में क्या किया जाता है कि जो आधार होता है, यानी मिट्टी की सतह होती है या पृथ्वी की जो सतह होती है, अर्थ की जो सरफेस होती है, उस सरफेस से सटे हुए स्टेम को, तने वाले भाग की सभी शाखाओं को हटा दिया जाता है। पहले मैंने शाखाएं बनाई, अब ये शाखाओं को मैं हटा रहा हूं। तो देखिए ये मैंने सभी शाखाएं काट दी। काटने के बाद मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि ये मेन शाखा भी थोड़ा छोटी कर दी, क्या मेन शाखा भी थोड़ा छोटी कर दी। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि जो मैन्योर युक्त जो खाद होती है, मतलब जो खाद होती है, उस खाद, मिट्टी में खाद को मिलाकर क्या इसके ऊपर सॉइल की लेयरिंग करते हैं। ये इस प्रकार से सॉइल डाल दी अपन ने, ये अर्थ सरफेस है, ये देख लीजिए, ये सॉइल डाली। सॉइल जैसे डाल देते हैं तो इसमें अपन हमेशा ध्यान रखेंगे, आगे भी मेथड आएंगी कि मिट्टी कौन सी लेंगे जिसमें थोड़ा सा खाद या मैन्योर पाया जाता हो, और वह मिट्टी लेकर उसके ऊपर लेयरिंग कर देते हैं और उस मिट्टी को थोड़ा सा नम बनाए रहते हैं, मॉइस्चराइज किए रहते हैं, मतलब पानी का हल्का हल्का छिड़काव करते रहते हैं। तो लगभग 15 से 20 दिनों बाद आप और हम लोग क्या देखते हैं कि इससे कुछ स्टेम निकलते हैं, ये इस प्रकार से। ये स्टेम निकले, ये, और जिस स्थान से निकलेंगे वहां अपन ने जो मिट्टी लगाई थी, वहां जो नोड पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, उस स्थान से अपस्थानिक या एडवेंटिटियस रूट निकलेंगी, और जिस स्थान से अपस्थानिक या एडवेंटिटियस रूट निकलती है, उसी स्थान से ऊपर की साइड में एक स्टेम निकलेगा। जब ऊपर की साइड में एक स्टेम निकला तो आपको दिख गया कि ये स्टेम है। जैसे ये स्टेम निकलेगा तो इस भाग से जो मेन प्लांट्स था, जो मुख्य पौधों की शाखा थी, उससे उसको हटाकर अपन किसी दूसरे स्थान पर लगा देते हैं। दूसरे स्थान पर जैसे लगाते तो मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो एक नए पौधे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उसी को कहा गया माउंड लेयरिंग। उसको क्या कहा गया? माउंड लेयरिंग। सेकंड आता है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में देखिए क्या किया जाता है, सीधे सीधे देखिए, टिप लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग लगभग एक जैसी, बेटा ये ध्यान रखना, टिप लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग एक जैसी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले अपन एक प्लांट डेवलप किया। विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो मेन ब्रांच को अपन नीचे की साइड में झुकाएंगे, मुख्य शाखा को, प्लांट से लगी शाखा को झुकाएंगे, वो शाखा मुलायम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए प्लांट की। वह मेन जो ब्रांच है जिसको अपन झुका रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, पृथ्वी की सतह से लाएंगे, वह सॉफ्ट होना चाहिए। और यदि सॉफ्ट नहीं होगी, कड़क होगी, तो वो बीच से टूट सकती। तो इस वजह से अपन क्या कह रहे हैं, मुलायम या सॉफ्ट ब्रांच को लेते हैं। तो सॉफ्ट ब्रांच को ले रहे हैं, देख लीजिए। पहले तो अपन कई शाखाएं बना देते हैं। शाखाएं बनाने के फलस्वरूप जैसे ये शाखा और ये शाखा बना रहे हैं, तो इन पर थोड़ा सा करने के लिए ये लीव्स बना दी, ये लीव्स बना रहे हैं। ये बेटा लीव्स बन गई। ऐसे ही इसमें लीव्स बनाना है अपने को। थोड़ा सा डायग्राम ठीक लगने लगता है और कुछ नहीं है, ये लीव्स बना दी। अब अपने को एक मुलायम ब्रांच को, सॉफ्ट ब्रांच को नीचे की ओर झुकाना है, पृथ्वी की सतह के बराबर लाना है। क्या? पृथ्वी की सतह के बराबर लाना है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, देखिए
मैं इस ब्रांच को, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को पृथ्वी के सतह के नजदीक लेके आ रहा हूं। ये लेके आया, देख लीजिए बेटा, ये पृथ्वी की सतह है, ये अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस के मैं पैरेलल ले आया झुका के। जब झुका के पैरेलल आया तो यहाँ जो गांठें पाई जाती हैं, नोड जिनको कहा जा रहा है, तो इससे पत्तियां लगी होंगी, ये पत्तियां मुख्य रूप से ये। अब इसके ऊपर क्या किया जाता है, जैसे अर्थ के सरफेस पर लाते हैं तो वही मैन्योर युक्त सॉइल या खाद युक्त मिट्टी को मुख्य रूप से इसके ऊपर बिछा देते हैं, डाल देते हैं, दबा देते हैं। उस ब्रांच को, शाखा को दबा दिया बेटा अपन ने, ये ऑलरेडी सरफेस है ही, ये दबा दिया। किसके द्वारा दबाया? मिट्टी के द्वारा। किसके द्वारा दबाया? सॉइल के द्वारा उसको दबा दिया, या उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर बना दी। और उस सॉइल की लेयर को अपन 15 से 20 दिनों तक मुख्य रूप से क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे करते रहते हैं, पानी का छिड़काव करते रहते हैं और देखते रहते हैं। जब पानी का छिड़काव सतत या लगातार करते चले जाएंगे तो आप और हम लोग क्या देखेंगे कि उससे जो नोड थी, जो गांठें थी, वहाँ कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी। ये इस प्रकार से एडवेंटिशियस रूट निकली। जब एडवेंटिशियस रूट निकली तो इसी स्थान से, जिस स्थान पर नोड से एडवेंटिशियस रूट अर्थ की सरफेस पर निकली, उसी स्थान से ऊपर की ओर एक एक स्टेम निकलेगा। ये स्टेम निकलेगा, इनसे ब्रांचेज निकलेंगी इस प्रकार से बेटा, और इनसे वही लीव्स निकलेंगे। जैसे ये लीव्स वगैरह निकल जाती, ऊपर की स्टेम निकल जाती है, तो इसको जो मुख्य ब्रांच थी, शाखा थी, सबसे पहले उससे इन तीनों ब्रांच को अलग अलग करके किसी अन्यत्र स्थान पर लगा देते हैं, जिसके कारण एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है आपकी टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग का मतलब अपन देखते हैं ना कि कहते हैं टिप क्या वाला भाग है। तो जैसे सपोज दैट ये कोई एक प्लांट से, टिप हमेशा ऊपर वाले भाग को कहा जाता है, तो ये वाला भाग जो टिप है, तो इस वजह से इसको टिप लेयरिंग कह दिया। इसी वाले भाग को मतलब झुकाया गया था, आगे वाले भाग को झुकाया गया था, इस वजह से इसको टिप लेयरिंग कह दिया। ट्रेंच लेयरिंग और टिप लेयरिंग लगभग समान है, बस अंतर क्या है, इसके ऊपर टिप लेयरिंग में अपन ने झुकाकर उसके ऊपर मिट्टी की सॉइल की लेयर बनाई थी, लेकिन ट्रेंच लेयरिंग में क्या क्या करते हैं कि ब्रांच को झुकाना है, वही सब कुछ करना है, लेकिन उससे पहले अर्थ पर एक नाली बना देते हैं, नलिका बना देते हैं, ट्रेंच बना देते हैं। ट्रेंच को नाली या नलिका कहा जाता है, वह बना देते हैं। जैसे ही नाली या नलिका बना देते हैं तो वही शाखा को, जैसे ये इस जगह में इसी पौधे में बेटा कर रहा हूं कि ये नाली बना दी थी, ये नाली, और उसी ब्रांच को ये इसके अंदर प्रवेश कर दिया। और प्रवेश करने के बाद उसमें वही खाद युक्त मिट्टी या मैन्योर युक्त सॉइल को अंदर से भर देते हैं, और धीरे धीरे मुख्य रूप से वही विधि करते हैं कि पानी का छिड़काव करते, वाटर का स्प्रे करते हैं। तो कुछ समय बाद 15 से 20 दिन बाद अपन क्या देखते हैं कि वहाँ अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट निकलेंगी, जैसे बताया नोट से, और उसी स्थान से ऊपर की साइड में स्टेम निकलेगा, और वही उस पौधे को मुख्य शाखा से अलग कर कर उन जड़ युक्त वाले भाग की स्टेम को अलग कर देते हैं, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये बेटा आपका क्या हुआ कि फर्स्ट पॉइंट था आर्टिफिशियल मेथड में दाब लगाना या एयर लेयरिंग, दाब लगाना या एयर लेयरिंग फर्स्ट पॉइंट था। बेटा जो शेष पॉइंट बचे आपके पास, 6 पॉइंट बचे हैं, उन 6 पॉइंटों को मैं अगले भाग में पार्ट 4 क्या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पार्ट 4 भाग में डिस्क्राइब करूंगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब मुख्य रूप से कि मुझसे संपर्क करके पूछते रहें लगातार। नमस्कार।